श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। सभी श्रोताओं को सादर राम राम कहते हुए आज का श्री राम जी की सुंदर कथा आपके सामने परिवेशन कर रहा हूं। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दशरथ जी पुत्र और पुत्रवधुओं बारात के साथ सब लोगों को सुख दे देकर नगर के निकट पहुंचते हैं और इसके बाद राजद्वार में पहुंच जाते हैं। और उनके रानियां पुत्रवधुओं को परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने का भाव इनके ऊपर कुदृष्टि किसी का न पड़े, इसलिए ये परीक्षण करते हैं। यही विधि सबहि देत सुख आए राजद्वार। मुदित मातु परीक्षण करहि बधुन समेत कुमार। श्री राम जय राम। माताएं बार बार आरती कर रही है। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेक प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार के अन्य वस्तुएं भी निछावर कर रही है। बहुओं सहित 4 पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और राम जी के छवि को देखकर, ये बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहई को पारा। भूषण मणि पट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। बधुन समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिया
राम छवि देखी मुदित सकल जग जीवन लेखी। श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि पुनि राम सिय छवि देखी, यह कहने का भाव चार जोड़ियों के छवि देखने में बड़ा सुंदर, और चार भाई शील गुण धाम है, लेकिन तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारियो भाई शील गुण धाम, तदपि अधिक सुख सागर राम। इन जोड़ी के छवि देखने में तृप्ति नहीं होता। राम जी के जोड़ी, सीताराम के जोड़ी को देखकर मन में तृप्ति नहीं होता, आंख तृप्ति नहीं होती। श्याम गौर सुंदर दौ जोरी, निरखही छवि जननी तृण तोरी। तो सखियों, सीता जी के मुख को बारंबार अपनी पुण्य की सराहना करती हुई गान कर रही है। सखियां सीता जी के मुख को बारंबार देखकर अपनी पुण्य की सराहना करती हुई ये गीत गा रही है। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चार मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारे उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि सभी उपमाएं उनके सामने तुच्छ हो गई, तुच्छ जान पड़ी, पर कोई उपमा देते नहीं बनी। इसलिए ये हार कर किसी उपमा को ये न दे सके, और श्री राम जी के रूप में उपमा देकर क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा नहीं, उपमा तो भी मिलता नहीं। इसीलिए ये सब छोड़कर अभी समय है भक्ति के साथ, अनुरक्त के साथ एकटक होकर सीताराम जी के छवि को निहार। सखी सिया मुख पुनि पुनि चाहि, शशि सिया मुख पुनि पुनि चाहि। गान करहि निज सुकृत सहासराहि, बरसहि सुमन छनहि छन देवा। नाचहि गावहि लावहि सेवा, देखि मनोहर चारिउ जोरी। शारद उपमा सकल ढंढोरी, देखि मनोहर चारिउ जोरी। शारद उपमा सकल ढंढोरी, देत न बनहि
निपट लघु लागी एकटक रहे। एक रूप अनुरागी श्री राम जय राम जय जय राम। वेद की विधि और कुल के रीति करके अर्घ्य और पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। यहाँ तो पावड़े देत ये कहने का भाव, सब भाइयों के लिए पावड़े अलग अलग ये देते थे। कारण बड़ा भाई श्री राम जी जिन पावड़े में पांव रखेंगे, छोटे भैया वहां पांव नहीं रखेंगे, इसलिए सबके लिए अलग अलग पावड़े पड़ता रहा। जैसे वनमार्ग में आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहई कैसे, माया ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे राम चल रहे हैं, बीच में सीता और पीछे लखन। राम जी जहाँ पांव रखते हैं, ये पद चिन्ह को पहचान कर राम सीता जी वही पद चिन्ह पर पांव नहीं रखते। और पीछे जो लखन है, ये सीताराम दोनों के पांव चिन्हों को पहचान कर उसके ऊपर ये पांव नहीं रखते, इसलिए ये कभी दाहिने कभी बाएं, कभी दाहिने कभी बाएं, ऐसे होकर उनके पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए इनके यहाँ ये शिष्टाचार है भाइयों के बीच में। बड़ा भाई के पांव देने पर छोटे भाई उन पर पांव नहीं देते, इसलिए सबके लिए पावड़े अलग अलग बिछाया गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत, अर्घ्य और पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिछि सब, लाई लवाई निकेत, श्री राम जय राम जय जय राम। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन जो सहज सुहाए, जो मानो कामदेव ने कामदेव ही अपने हाथों से बनाए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चारियों भाई सुभाए सुहावन, जैसे चारियों भाई स्वाभाविक ही सुंदर बिना मेकअप के, वैसे सिंहासन भी सहज सुहाए, अर्थात जो मानो कामदेव ही अपने हाथों में बनाए थे, उन पर माताओं ने राजकुमारों और राजकुमारियों को बैठाए। फिर वेद विधि के अनुसार मंगल के निधान
दुल्हा दुल्हनियों को धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की, षोडश उपचार में पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही है और सिर पर सुंदर पंखे और चमर ढल रहे हैं। चारी सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज अर्थात कामदेव, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तीन पर कुंवरी बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। उनके पांव पवित्र पादों को पखारे, धौत किए। सादर पाय पुनीत पखारे। धूप दीप नैवेद वेद विधि, बर दुल्ह पूजे बर दुल्हिनी मंगल निधि। बारही बार आरती करही, व्यजन पंखे व्यजन चारु, चामर सिर ढरही। श्री राम जय राम जय जय राम। अन्य तीनों बहन शोभामयी, सीता जी के अन्य तीनों बहन शोभामयी, किंतु सहज शोभायनी सिंह ये स्वाभाविक सबसे अधिक सुंदर। पाय पुनीत पखारन लागी, माताएं पवित्र पाद को धौत करते हैं, अर्थात मणियों के परात में अलग अलग पाय पुनीत धोते हैं। चारों भाइयों के लिए अलग अलग परात में उनके पवित्र पादों को धोते हैं। सादर पोखारे, आदर के सहित पाद धौत करते हैं, इसलिए कहा गया सादर पोखारे। कारण ये पाद कोई साधारण पद नहीं है। त्रैलोक पावनी गंगा जी जहां से निर्गत हुई है, और अहल्या जिनके चरण रज पाकर मुक्ति हुई है, और जिस पाद पद्मों के मकरंद को शिवजी सिर में धारण किए हुए हैं। पाद पद्मों के मकरंद क्या है? गंगा जी को शिवजी ने धारण किए हैं। और मुनिजन जिनके पाद पद्मों के ऊपर उनके मन को भ्रमर करके उनके पाद पंकज के ऊपर मंडराते हैं। और बलि राजा जिस भावना से पाद पद्म धोकर इंद्र पद का प्राप्त किए थे, उसी पाद, ये कोई साधारण पद नहीं है, तो उसी पाद पद्म को माताएं सादर चरण सरोज पखारे। और वेद विधि के अनुसार, अर्थात वेद के जो पुरुष सूक्त मंत्र है, ये मंत्र के उच्चारण के सहित षोडश उपचार में वर कन्याओं को लक्ष्मी नारायण का मान्य में, लक्ष्मी नारायण के मान्यता में अर्घ्य देते हैं। कैसे? अर्घ पावड़े देत, आवाहन करते हैं। षोडशोपचार
जो पूजा विधि है ये वर्णना करता हूं। चली लवाई निकेत, उनको सादर उनके हाथ पकड़ करके घर को लाते हैं, तो ये है आवाहन। चली लवाई निकेत आसन, 4 सिंहासन सहज सुहाए। ये आसन पर 3 पर कुंवरी कुंवर बैठाए। आसन ये षोडश उपचार में आते हैं। आवाहन और ये आसन ये देकर बैठाए। स्नान, पाय पुनीत पखार न लागे, पाद प्रक्षालन। धूप दीप, इसके बाद जो धूप दीप देकर आरती करई, आरती करई 12 बार। और उनके राज्याभिषेक न होने पर उनके ऊपर चंवर नहीं लगना चाहिए, कारण इनका राज्याभिषेक नहीं हुए हैं। तो पंखा और चंवर, पंखा और चंवर ये राजाओं की शोभा होता है। लेकिन राम सीता के जोड़ी को लक्ष्मी नारायण प्रकल्प मान्य करके उनके सिर पर पंखा और चंवर माताएं डाल रही हैं। अनेक वस्तुएं निछावर जो कर रही है, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रहे हैं मानो जोगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। जोगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। अर्थात जोगियों जो विभिन्न प्रकार योग साधन करते हैं, इसमें बहुत कुछ दुख सहना पड़ता है और कष्ट उठाना भी पड़ता है। अंत में उनको भगवान के आभास मात्र मिलता है, दर्शन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ स्वयं राम जी प्राप्त है, इसलिए जैसे जोगी को परम तत्व प्राप्त होता है, ये जैसे आनंदित होते हैं प्राप्त होने पर, वैसे माताएं आनंदित हो रही है। और बोले श्यावर रामचंद्र की। जैसे संतत रोगी, सदा रोग वश संतत क्रोध, ये सब मृतक समान है। संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनुपोषक निंदक अखानी, जीवत सब समान तई प्राणी। ये 14 प्राणी जीवन रहते हुए भी ये मृतक के समान है, ऐसा ये कहा गया है मानस में। ऐसे जैसे संतत रोगी जो मृतक समान है, लेकिन उनको मृत्यु नहीं मिलता। ये मृत्यु का कामना करते हैं। रोगी रोगों में सड़ने के बदले ये मृत्यु को आवाहन करते हैं, लेकिन उनको मृत्यु प्राप्त नहीं होता। अगर इनके मृत्यु के बदले अमृत मिल जाए तो ये अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये रोगी को अभी मिल गया क्या? राम दर्शन। बोले श्यावर रामचंद्र की। यह अमृत भी
कल्पांत में उनको नहीं बचा सकता है। अमृत पीकर सभी देवताओं को भी कल्पांत में नाश होता है, लेकिन राम जी के दर्शन, ये जो अमृत आंखों के द्वारा पान किया जाता है, ये भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान गीता में कहे हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो और जन्म दरिद्र जो भूखा रहता है, उनको अगर पारस मणि मिल जाता है तो ये बहुत खुश होते हैं। और अंधे को सुंदर नेत्र का लाभ हुआ तो ये कितना खुश होते हैं। और किसी गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजती है, अर्थात गूंगा अपना हृदय की बात किसी को नहीं कह सकता, चुपचाप रहता है। और सुर तो ये अगर उनके जीवा में सरस्वती विराजित तो ये कितना सुखी होते हैं। और अगर कोई सूरवीर युद्ध में विजय पाकर वापिस फिरते हैं, ऐसा राम जी भी ताड़का सुबाहु को वध करने के लिए राम लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र को अर्पण किए देते। माताएं उनको विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण को अर्पण किए थे, कारण ताड़का और सुबाहु को वध करना था। तो वहां से ये विजय प्राप्त करके आए हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ 6 दृष्टांत दिया गया है। यहाँ माताओं के खुशी के लिए 6 दृष्टांत दिया गया है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहेउ जन संतत रोगी। जन्म रंक जन पारस पावा, अंधई लोचन लाभु सुहावा। मूक वदनो जनो शारद छाई, मानहु समर सुर जय पाई। मानहु समर सुर जय पाई। ये जो 6 उदाहरण माताओं के लिए सुख के लिए दिया गया है, इन सुखों से 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं। क्योंकि रघुपति रघुकुल चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। यह आनंद ये 6 दृष्टांत से करोड़ गुना आनंद उनको मिल रहा है। यही सुखते 100 कोटि गुना
यही सुख ते सत कोटि गुण पावही मातु आनंदु भाई न सहित बियाही घर आए रघुकुल चंदु। श्री राम जय जय राम। तो घर आने पर माताएं ये चारी जोड़ियों के प्रति लोकोरीति करते हैं, इसीलिए दूल्हा दुल्हनिया सकुचाते हैं। ये लोकोरीति करते समय दूल्हा दुल्हनिया सकुचाते हैं। इस प्रकार लोकोरीति अर्थात उनको कोहबर कर ले चले और वर दुल्हनियों को जुआ खिलाया जाता है। वहां उनमें श्रीरंग देवताओं को प्रणाम करवाए, गांठ जड़ होकर उनको गणेश गौरी ग्राम देवता का पूजन करवाए। माताएं थाली में भूषण डुबाकर थाली में जल रखते हैं, इनके ऊपर भूषण अंगूठी डालकर उनको जुआ खिलाते हैं। कौन पहले अंगूठी निकालेगा तो वही उसी का जीत होगा। तो जुआ खेलते समय राम जी सकुचाते हैं। उन्हीं हार जीत देखकर सखियों थटा मजाक कर हंसते हैं, लेकिन राम मन ही मन मुस्काते हैं। क्यों? सीता इनके आगे हार रही है, इनको ये पसंद नहीं, लेकिन ये इसलिए अगर ये जोर से हंसेंगे तो उनको बुरा लगेगा, इसलिए राम मन ही मन मुस्काही। राम जी इतना संकुचित हो रहे हैं, राम जी इतना संकुचित हो रहे हैं कि वे हंसते नहीं, इसलिए मुस्काते हैं। बहुएं हार जाते हैं, राम जी इससे मन में मुस्काते हैं, लेकिन सखियों वे खूब हंसते हैं। लेकिन माताएं जुआ खेला रहे हैं, इसीलिए ये वे हंसते नहीं। राम जी को इतना सुख मिल रहा था कि यह सुख उनके साकेत में नहीं मिल सकता, इसीलिए उनको बहुत सुख ये लगता है। कारण ये सुख साकेत में नहीं है। लोकरीति जननी करही बर दुलहिनी सकुचाई मोदु बिनोदु बिलो की बड़ मोदु बिनोदु बिलो की बड़ राम मन ही मुस्काई राम मन ही मुस्काई श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र।